ओम शांति। आज हम अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी देखूं। लेकिन कई बार क्या होता है, घर का माहौल इतना नकारात्मक होता है कि जहां पर हम खुशियां लाना चाहते हैं वहां पर सैडनेस आ जाती है, दुख आ जाता है। हमें दुख को कैसे खुशी में परिवर्तन करना है, सुख में परिवर्तन करना है, हमें वो कला सीखनी है। हमारे अगर घर का माहौल दुखी है, अशांत है, निराशा वाला है, तो मुझे उसे कैसे सुख शांति में लाना है। तो उसके लिए आपको रचने हैं 10 संकल्प। जैसे सुबह आप उठें, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मेरे घर का माहौल दुख अशांति का हमेशा बना रहता है, घर में शांति होती नहीं है, घर का माहौल सुखी होता ही नहीं है, हम कैसे करें। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, आप जैसे सुबह उठें, सुबह उठते ही आप 10 संकल्प अपने घर के लिए रचें, क्योंकि आप अपने घर के रचयिता हैं। तो परिवर्तन आपको करना है। संकल्पों को जितना आप अपने घर में डेडिकेट करेंगे, उतना आपका घर का जो माहौल है वो सुख शांति वाला बन जाएगा। और ये 10 संकल्प आपके घर के माहौल को बदलने में आपकी सहायता करेंगे। तो जैसे आप उठें, उठते ही आप जैसे आप कुर्सी लगाकर बैठ जाएं, वो मेडिटेशन ही कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन के द्वारा अपने 10 संकल्पों से आप अपने घर के नकारात्मक माहौल को परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहला संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। तो जैसे आप इस शब्द को यूज करते हैं, मेरा घर स्वर्ग है, आप सोचो स्वर्ग के नाम से ही आपको क्या याद आएगा। स्वर्ग में सुख शांति थी, स्वर्ग में एक अपनापन था, स्वर्ग में कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि वो स्वर्णिम दुनिया बहुत पावरफुल थी, वहां देवताएं वास करते थे। तो मेरा घर भी क्या है, स्वर्ग है। दूसरा संकल्प आपको क्या लेना है, मेरे घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहता है। बनाना नहीं है मुझे, क्या संकल्प देना है, बना रहता है। मेरे घर का माहौल सुख शांति वाला बना रहता है, मीन्स कोई कब भी आ जाए, मेरे घर का माहौल बिल्कुल शांति वाला होगा। तीसरा संकल्प, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि जब हम खुशियों की दस्तक अपने संकल्पों से देंगे, आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। कई बार हम क्या कहते हैं, हमारे घर में खुशियां टिकती नहीं है, हम खुश रहना चाहते पर खुश रह ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। तो क्या संकल्प देना है, मेरे घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं, और इन्हीं खुशियों को मैं अनेक आत्माओं के साथ बांट रहा हूं। चौथा संकल्प आपको लेना है, मेरे घर में सकारात्मकता है, क्योंकि जितनी आपके घर में सकारात्मक माहौल की वाइब्रेशन होंगे, उतना आपका जो कार्य है वो सफल होगा। क्योंकि जब आपके घर में एक पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, तो आप सोचो वो आपके घर के माहौल को सुख शांति वाला बना देंगे। और पांचवा, मेरा घर पवित्रता का कुंड है, पवित्रता का यज्ञ है, मीन्स मुझे उसमें क्या करना है, हमें अपनी बुराइयां स्वाहा करनी है। क्योंकि हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं, पांचों के अंदर कोई ना कोई बुराई है, तो मुझे क्या करना है, उस बुराई को स्वाहा करना है। और वो तभी कर सकते हैं जब आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने घर में लेकर आएंगे। संकल्प आपको क्या लेना है कि मेरे घर में स्वयं भगवान आते हैं। सोचिए, जिस घर में स्वयं भगवान आते हैं वो घर कैसा होगा, उस घर की एनर्जी कैसी होगी, उस घर का वातावरण कैसा होगा, बहुत पावरफुल। कि भगवान हमारे घर में चक्कर लगाते हैं, और वो अकेले नहीं आते, देवताओं के साथ आते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हैं। और वो है ब्रह्म मुहूर्त के समय। जब ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान चक्कर लगाता है सृष्टि में, तो देवताएं भी उसके साथ भ्रमण करते हैं। तो सोचो, उन्हें मैं अपने घर में कैसे बुलाऊंगा, जब मेरे घर का माहौल सुख शांति वाला होगा। और उसके बाद मेरे घर में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है। आप सामने देखें कि आपके घर के 5 सदस्य हैं और पांचों के चेहरे पर बहुत पावरफुल खुशी है, सब मुस्कुरा रहे हैं, अपने गमों को उन्होंने भुला दिया है, और सब एक नेचुरल खुशी में हैं। सारे दुख दर्द मेरे घर से गायब हो गए हैं,
क्योंकि जब हम बार बार अपने घर में किसी न किसी दुख की कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं तो उससे क्या होगा, वातावरण दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम घर में सुख शांति का माहौल बनाते हैं, या मान लो सपोज आपके घर में आप बार बार वाइब्रेशन क्या दे रहे हो, मेरे घर का माहौल दुखी अशांत है, मेरे घर का माहौल दुखी अशांत है, तो आपका घर का माहौल दुखी अशांत हो जाएगा। लेकिन अब मुझे वो संकल्प क्या देना है, मेरे घर का माहौल सुख शांति वाला है, दुख तो है ही नहीं, दुख का नामो निशान ही नहीं है मेरे घर में। तो क्या हो जाएगा, जब दुख नहीं रहेगा तो क्या आएगा, सुख आएगा। उसके बाद आपको लेना है, मेरे घर में सुख का भंडार भरा पड़ा है। क्योंकि जब भगवान ही सुखों का सागर आपका बन गया तो आप सोचो क्या आपके घर में सुख नहीं आएंगे, भरपूर मात्रा में आएंगे। और वो सुख आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। और उसके बाद आपको लेना है 9वां संकल्प कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मेरे वाइब्रेशन से मेरे घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मेरी ओर से वाइब्रेशन मिल रहे हैं। क्योंकि आपके जो वाइब्रेशन है उसकी तरंगे पूरे परिवार तक जाती हैं। तो उसी प्रकार सोचें कि आपके वाइब्रेशन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके संकल्प। अगर आपके खुद का ऑरा मंडल बहुत पावरफुल होगा तो आपके संकल्प भी बहुत पावरफुल होंगे। लेकिन अगर आपके खुद का ऑरा मंडल कमजोर होगा तो आपके घर का माहौल भी कमजोर माना जाएगा। उसके बाद लास्ट आपको 10वां लेना है कि मेरे घर का एक एक सदस्य अपनी एकता के साथ, एकजुटता के साथ परिवार में रहता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम एक परिवार में एकजुट होकर रहें, लेकिन आपसी मनमुटाव, आपसी टकराव, धन दौलत की एक, जैसे कह सकते हैं कि धन के पीछे रिश्तों को खत्म करना, आज वही चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं धन की वजह से आज रिश्ते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते दांव पर लग रहे हैं। क्यों? आज हमारे लिए धन इंपॉर्टेंट हो गया, रिश्ते नहीं। हमेशा याद रखें, धन आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप टू मच धन लगा रहे हैं लेकिन आप बचने का चांस नहीं है। वहां पर अगर आपके अपने भी आपका साथ ना दें तो धन ने भी साथ नहीं दिया, अपनों ने भी साथ नहीं दिया, तो सोचिए साथ कौन देगा। और आपने कर्म भी श्रेष्ठ नहीं किए, दुआएं भी कहीं से नहीं कमाई, तो चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए। तो मीन्स मुझे क्या याद करना है, क्या संकल्प लेना है कि मेरा पूरा परिवार एक संगठित परिवार है। तो जो भी आपके परिवार के बिछड़े हुए होंगे, अलग अलग चले गए हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे। अगर परिवारों में मनमुटाव भी हो गया है तो भी वो एक साथ आ जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि वो हमारे संकल्प ही हैं जो सभी को, अलग अलग दिशा वालों को भी एक दिशा में ला सकते हैं। आज कई बार आपने देखा होगा बच्चे तरस जाते हैं दादा दादी से मिलने के लिए, लेकिन आप सोचिए कि हम उन बच्चों को ऐसा संग देते हैं कि हम बड़ों की ब्लेसिंग तक नहीं उन तक पहुंचने देते। हमेशा याद रखें, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब बच्चे को बुजुर्गों का संग मिल जाता है तो वो एक सही सीख लेता है। देखा होगा आपने, पहले बुजुर्ग लोग मंदिरों में लेकर जाते थे बच्चों को, और आज वही माता पिता बच्चों को क्लब या नाइट या रेस्टोरेंटों पे लेकर जा रहे हैं। तो दोनों में अंतर हो रहा है। सभ्यता हो तो उससे संस्कार बनते हैं। इसीलिए इन 10 संकल्पों से आप अपने घर में खुशियां लाएं, और घर में जहां दुख अशांति का माहौल है उस घर के माहौल को सुख शांति वाला बनाएं। ओम शांति।